वहाँ पे फाइल दे दूँगा पहले। फाइल समझ गए आप? किस चीज़ की होगी? डेटाबेस कनेक्ट जब करेंगे ना हम लोग तो उसका कुछ एक पैटर्न होगा ना, जैसे वहाँ पे क्या करते थे हाइबर में, बताओ सर कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अरे वो ड्राइवर वाली फाइल याद है तुम लोगों को? hibernode.cfg.xml। एक फाइल दे रहा हूँ, पहले ये फाइल अपने पास रख लो। नहीं, वेब सर्विस वो तो डिपेंडेंसी मेरे दोस्त, वो तो क्या है डिपेंडेंसी, लेकिन हमको ड्राइवर के नाम ये सब देना पड़ता है ना। यस सर। ये कैसे देंगे, उसके लिए हमें कहाँ पे लिखना पड़ेगा वो सब बता रहा हूँ आपको। थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? यस सर। स्प्रिंग में कॉन्फिडेंस आ रहा है? यस सर। जब कोई आपसे बोला है कि आप ओआरएम टूल में कॉन्फिडेंस आ गया था क्या? यस सर। आपका कॉन्फिडेंस किस में नहीं है? सर्वलेट जेएसपी में कम है थोड़ा। यस सर। हाँ या नहीं? जैसा क्यों लग रहा है ट्रेनिंग को उससे ज्यादा लोग इनको जानने लग गए हैं। सर्वलेट में सर इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। आसान करेंगे उसका दोस्त, ऐसा थोड़ी छोड़ूंगा मैं तुम लोगों को। एसोसिएशन में दिक्कत आती है सर। एसोसिएशन में दिक्कत आती है अभी भी? हाँ मतलब मल्टीपल जॉइंट्स में दिक्कत आती है सर कि यार कैसे सोचें, मतलब कैसे। सर जैसे बड़ा काम है। एक चीज ये रहती है ना कि कोई ये भी बोल देता है कि जैसे कोई एप्लीकेशन बनाई है अपन ने, उसका डाटाबेस की टेबल्स कैसे कनेक्ट होगी, अगर 8-10 टेबल होगी तो वो चीजें सर वो उसको बोलते हैं डेटाबेस डिजाइन करना। यस सर। तो सबसे पहले क्या काम होगा? डेटाबेस डिजाइन। जब आप वेबसाइट बनाओगे ना तो आपको इसलिए डेटाबेस डिजाइनिंग बड़ा काम होता है। बड़ा तो आप जब नीचे प्रोजेक्ट बनवाएंगे तुम लोगों से तो क्या करवाएंगे? पहले डेटाबेस डिजाइन। तुम सोचोगे कि कितनी टेबलें होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी वेबसाइट बनाओगे, ऑनलाइन फूड डिलीवरी का बनाओगे, तो तुम्हें क्या क्या ध्यान रखना है? एक ऑर्डर टेबल होगी, एक कस्टमर टेबल होगी, एक फूड की टेबल होगी, ये सब Yes, हो। sir. तो इन टेबलों में फिर आपस में क्या सोचना पड़ेगा? Relation. में बड़ा काम है, दिमाग वाला काम, यही सबसे मेन काम है। वरना वेबसाइट डिजाइन करना, ये बैकएंड रेस्ट API बनाना, ये सब काम क्या है? आसान। क्योंकि सर अभी कॉलेज में मेजर प्रोजेक्ट का बोला है ना, तो वही चीज में प्रॉब्लम आ रही है कि वो बिल्कुल आएगी दोस्त, वही तो मेन काम डिजाइन है, करना है। वही मेन काम है। और जब डेटा डिजाइन तो कर लोगे, बोल दोगे ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन फिर उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ना। सर किससे क्या कनेक्ट है और कैसे डाटा जाएगा, कौन सा डाटा लाना है, और उतना ही डाटा लाना जितना अपने को जरूरत है। मतलब ये सब टेबल से 8-10 टेबल अगर बनेगी तो वो सब कंफ्यूजन हो रहा है। बिल्कुल होगा दोस्त, उस पर प्रैक्टिस करेंगे हम, इससे हम करेंगे। तो स्प्रिंग बूट में जब एसोसिएशन आएगा ना तो हम यही काम करेंगे, मल्टीपल टेबल से डाटा कैसे लाना ले जाना ये सब खेलेंगे हम। तो उससे क्या होगा? तुमको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा ये सब। फिर आगे चल के जब आप क्या बनाओगे? रिएक्ट। आगे चल के क्या बनाओगे? React। जब रिएक्ट में ये खेल कनेक्ट होगा तब आपको रियल फील आएगा। यस सर। ठीक है, मैंने आपको भेज दिया क्या? Yes, sir. WhatsApp पे आ गया क्या? Yes, sir. अब आ जाओ स्प्रिंग बूट पर, फ्रेश आ जाओ ना। वो फाइल जो भेजे उसको रखो, मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ है। ठीक है, चलो नया प्रोजेक्ट बनाए दोस्तों। Yes, sir. नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, क्या बोलूँ यहाँ पे? स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। चलो इसका नामकरण कर देते हैं, हम बोल देते हैं भैया ये क्या है हमारा? स्प्रिंग डेटाबेस, है ना? स्प्रिंग डेटाबेस बोले या जेपीए बोले? सर डेटाबेस। डेटाबेस बोले, स्प्रिंग बिग डेटाबेस। ठीक है, स्प्रिंग डेटाबेस। ठीक है, चलेगा ऐसा ना? नेक्स्ट ये आ गया, स्प्रिंग वेब आ गया, स्प्रिंग वेब सर्विसेज आया। अब रुको जरा, यहाँ तक ये तीन तो कॉमन है, Yes, sir. ये तो हमें लगेगी लगेगी। Yes, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? पहली चीज, आप कौन से डेटाबेस से डील करने वाले हैं? MySQL। अच्छा तो बताओ, MySQL से डील करते थे तो MySQL की जार रखती थी? Yes, sir. Oracle से डील करते हैं तो जार रखती है। yes or no? तो MySQL से डील कर रहे हो तो MySQL की जार लगेगी। यस सर। अब अगर MySQL की जार लगेगी तो या तो जार अलग से डालो या फिर हम यहाँ से उसको क्या उठा लें? Dependency। जरा सर्च करो MySQL कनेक्टर मिल रहा है क्या कहीं? यस सर। हाँ देखो देखो जो भी है MySQL driver। बहुत बढ़िया, ले लो इसको। यस सर। चार्जेस तो नहीं लग रहा है ना? बढ़िया, क्या आ गया? MySQL ड्राइवर। ठीक है, अब हमारे स्प्रिंग बूट को बात करनी है डेटाबेस से।
अलग अलग तरीके हैं। या तो स्प्रिंग बूट किसका यूज करें, जेडीबीसी JDBC का, का तो ये पुराने तरीके पे कौन जाए, JP या स्प्रिंग बूट किसका यूज करें, और जेपीए। तो हम लेटेस्ट पे चलते हैं इस बार। JP हम स्प्रिंग बूट को किसके थ्रू बात करेंगे, परी JPA। पता ना जेपीए, Yes, sir. क्या है, एपीआई, जावा परसिस्टेंट API। बहुत बढ़िया। यस सर, नो यहाँ पे स्प्रिंग स्प्रिंग डाटा JP स्प्रिंग डाटा जेपी देखते देखते थोड़ा थोड़ा सही ढूंढना पड़ेगा, बहुत सारे हैं यहाँ पे। नो सर JP पे ही आ रहा है। डेटा जेपीए, ये क्या है, Yes, sir. स्प्रिंग डेटा जेपीए की डिपेंडेंसी डाल देते हैं, डाल दिया। यस सर MySQL का ड्राइवर हो गया, स्प्रिंग डेटा जेपीए हो गया। कुछ कम लगेगा तो हम अगर यहाँ पे कुछ भूल भी गए तो करने की जरूरत नहीं है। नो सर कहाँ जाओगे, होम फाइल 11 रिपोजिटरी और होम में जाके डिपेंडेंसी डाल देंगे। आया समझ में, ये सब ना, अरे हाँ यार ना पूछा, इतना टेंशन क्यों दिख रहा है, यस और नो। चलो क्या प्रोजेक्ट बना, बन रहा है ऑन दी वे। हाँ हाँ वेरी गुड, हाँ टाइम लेता है, मतलब वो सेंट्रल रिपोजिटरी से कहाँ लाता है, लोकल रिपोजिटरी। याद है आपको, Yes, sir. ये बात पता समझते हो, यस सर नहीं समझना इंग्लिश। जब हम पहली बार कोई चीज डालते हैं ना तो वो चीज सेंट्रल रिपोजिटरी से उठ के आती है, यस इसे लोकल टाइम लगाती है। जब दूसरी बार बनाएंगे तो वो कहाँ पर आ चुकी है, लोकल Local में। रिपोजिटरी, वहीं से उठा लिया करेंगे। Yes, sir. आया समझ में, बन गया अर्षिता? अब मुझे बताओ अर्षिता, जब हम जेडीबीसी पढ़ रहे थे, जब हम क्या पढ़ते थे, अच्छा, जब भी कभी जावा डाटाबेस से बात करेगा, याद रखना, जब भी कभी जीवन में, आज कल परसों, जब भी जीवन भर, जब याद रखना, जावा किससे बात करेगा, डेटाबेस से कोई भी लैंग्वेज डेटाबेस से बात करेगी तो बिना डेटाबेस के पासवर्ड के, यूजर नेम के नहीं, डाटाबेस नेम के कुछ खेल होने वाले हैं क्या, नहीं। ये तय रख लो कि ये काम तो होना ही होना है। यस और नो। तो इसका मतलब जब जब आप ऐसी बात आए ना, अपने आप से सवाल करना कि यार मेरी टेक्नोलॉजी डाटाबेस से बात करेगी तो ये सब कहाँ लिखूंगा। यस सर हर टेक्नोलॉजी अपने अपने तरीके फॉलो करती है। जैसे हाइबरनेट में कहाँ लिखते हैं, हाइबरनेट में XML फाइल के भूल गए तुम लोग, XML फाइल में स्प्रिंग बूट, ऑटो डीडीए, Auto DDA, अपडेट, डिलीट, ये सब लिखते थे। हाँ या ना, Yes, sir. धुंधला धुंधला याद करो आप, गेट की मैपिंग करते थे, अलग पेज की जगह लिखते थे ना, यही करते थे हर्षराम, Yes, sir. XML लिखते थे। तो वो कौन सा था, हाइबरनेट था। सेम ऐसे ही जेपी में भी करते थे, याद है। यस सर अब है स्प्रिंग बूट में। स्प्रिंग बूट सबसे पहले तो यही बोला, तुम यार ज़्यादा टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारा सारा काम तो बहुत लेवल पे क्या कर दूंगा, आसान। अब बहुत लेवल पे आसान कर दूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि यूजर नेम पासवर्ड वो खुद ही निकाल लेगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? मेरी मशीन में 4 डेटाबेस चल रहे हैं, मैं किससे कनेक्ट करना बताना पड़ेगा ना उसको, ओरेकल से, MySQL से, पोस्टग्रेसक्यूएल से कैसे कनेक्ट करना, ये बताना पड़ेगा उसको। इतनी बात समझ में आई? तो ये सारा काम, जितना भी इस तरह का काम है, ये हम कौन सी फाइल में देंगे दोस्तों? एक ताकतवर फाइल है जिसका नाम है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। क्या नाम है इस फाइल का? Application डॉट properties। सर यस सर यहाँ पे अपन जेपी यूज कर रहे हैं। हम क्या यूज कर रहे हैं मेरे दोस्त? जेपी यहाँ बैकग्राउंड में हाइबरनेट काम कर रहा है। बिल्कुल करेगा। तो वो सर तो हाइबरनेट है फिर अगर मैं जेपी नहीं यूज करूँ, अगर मैं हाइबरनेट ही यूज करूँ तो क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि बैकग्राउंड में तो हाइबरनेट ही काम कर रहा है। बाद में वो चेंज नहीं होगा, फिर आपका बाद में नहीं होगा। डिपेंडेंट होता है किस पे? वो जनरली स्प्रिंग का सपोर्ट दे रखा है जेपी का। यस सर ये जब मैं हाइब्रिड पढ़ा रहा था याद होगा, मैं जेपी को क्यों लाया था बताया था? Yes, sir. डिपेंडेंसी वो सब हमने कोर लेवल। अब हम स्प्रिंग बूट लेवल पे जब बात कर रहे हैं तो हम सीधे किसकी बात करेंगे? जेपी। मतलब सर सिर्फ अपने एप्लीकेशन डिपेंडेंट हो जाएगा ना, बाकी प्रॉब्लम कुछ हाँ, नहीं है ना। बाकी और कुछ नहीं है। हाइबरनेट ही यूज करना है बैकग्राउंड में हाइबरनेट यूज करना है। चलो
यहाँ तक सब मेरे साथ है, यस और नो? चलो अब यहाँ पे मैं एक एक करके आपको लाइन ऐड करके बताऊंगा, उसका मतलब बताऊंगा, ठीक है? चलो फॉर एग्जांपल पहली लाइन मैंने लिखी यहाँ पे, पहली लाइन है ना, ये एक्सएमएल अलग तरीका था, ये नया तरीका है। इसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज होती है स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूआरएल। बताओ यहाँ पे क्या डालना पड़ता है मेरे दोस्तों? यूआरएल। ये यूआरएल याद है, भूल गए? याद है। किस चीज का यूआरएल है हमारा? MySQL का। और ये स्प्रिंग जेपीए क्या है? डेटाबेस नेम। तो एक काम करते हैं, मैं अपने MySQL में नया डेटाबेस बना देता हूँ। अरे हाँ या ना? Yes, sir. हाउ टू क्रिएट डेटाबेस? सर क्रिएट डेटाबेस डेटाबेस और स्प्रिंग जेपीए। डेटा लिख दो उसका नाम। यस सर। स्प्रिंग डेटा यूज क्या बोल रहे हैं? लॉस्ट कनेक्शन टू MySQL। सर तो एरर लेकिन नहीं है। यूज स्प्रिंग डेटा मानते हो ऐसा? यस। मतलब अब हम शो टेबल्स, कुछ टेबल्स आएगी क्या इसमें? Yes, sir, आएगी। डेटाबेस आ गया स्प्रिंग डेटा। समझे? आ गया। कुछ कहना चाह रहे थे क्या तुम? सर वो सर कुछ बेसिक और टेबल्स आती है ना, कुछ जो अपने आप MySQL में बनाती कहाँ थी दोस्तों? और एक अलग आती है नहीं, टेबल क्रिएट होती है। डेटाबेस तो हमें बताना पड़ेगा किस डेटाबेस में। हमारे डेटाबेस। हजार डेटाबेस होती है। अब देखो MySQL क्या बोलता है, डेटाबेस तो तुमको बनाना ही पड़ेगा। यस सर। ओरेकल क्या बोलता है, मत बनाओ, मैं बाय डिफॉल्ट डेटाबेस बनाना रखूंगा। तो हर डेटाबेस ये बात भी वेरी करती है। MySQL में इसलिए जरूरी है कि जहां MySQL की तुम कनेक्टिविटी दोगे वहां पे उस URL के साथ तुम्हें क्या बताना जरूरी है? डेटाबेस का नाम। क्या बताना जरूरी है? डेटाबेस का नाम। क्या नाम दिया मैंने डेटाबेस का, बताओ? स्प्रिंग डेटा। स्प्रिंग डेटा। ये लाइन समझ में आई? यस ये लाइन क्या करेगी पूछा? स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूआरएल। ये क्या करेगी भैया? यूआरएल चेक कर लो और उसके आगे किसका नाम दे दो? डेटाबेस का। सब मेरे साथ हैं? बहुत बढ़िया। अगले लेवल पे चलूं मैं। अब हमेशा लाइफ टाइम ये फाइल काम आएगी, ध्यान रखना। यस और नो? अच्छा। यूजर नेम पासवर्ड। अब दूसरे नंबर पे क्या चाहिएगा भैया? यूजर नेम और पासवर्ड। यहाँ पे क्या लिखेंगे? यूजर नेम और पास। यूजर नेम भी क्या है भैया? पासवर्ड भी क्या है? रूट। यूजर नेम भी रूट और पासवर्ड भी रूट। मेरे हैं, आपकी मशीन तो स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड। ये धुंधला धुंधला अगर याद हो तो मुझे आप बता पाओगे क्या चीज? डीडीएल आपको कौन तो जानते हो सब लोग? डीडीएल बोले तो यहाँ क्या बता रहा भैया, हम क्या यूज कर रहे हैं? हाइबरनेट। ये अपडेट है, क्रिएट हो सकता है, वो सब पता ही है आपको। Yes, sir. पहली बार चाहो तो क्रिएट कर दो, अपडेट रहेगा तो फर्स्ट टाइम क्रिएट हो जाएगा, बाद में क्या होता रहेगा? मूवी याद है? हाँ? सर इसमें हाँ, यहाँ ड्रॉप पे भी अलग है। ऑप्शन होते हैं सब। Yes, sir. क्रिएट और अपडेट जनरली यूज करेंगे हम लोग। अच्छा, ये लाइन का मतलब बताओ क्या? सर इसमें कोड शो करता है। इसका मतलब है कि जब स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन रन होगा आप चाहते हो कि क्वेरी जनरेट होती हुई दिखे, है ना? तो इंसर्ट अगर आप फॉल्स कर दो तो जनरेट होती सब आता है यार आपको। मैं ऐसे ही टाइम काट रहा हूं, ऐसा तो नहीं हो रहा है? नो अरे ये सब नो, ये थोड़ा काम की चीज है भैया। मतलब कोई आपसे अगर बोले तो उससे आप डेटाबेस पे टॉप कर दो। डेटाबेस और डायलेक्ट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है हमको, है ना? क्यों? इसमें डेटाबेस की जानते हैं। तो डायलेक्ट क्या होता है? फॉर एग्जांपल कल से अगर कोई बोलेगा अरे यार खुशबू मार्च को हटा दो और एक हटा दो, आप कहाँ चेंजेस करोगे? एक तो कहाँ चेंज होगा? डायलेक्ट। दूसरा क्योंकि ओरेकल में डेटाबेस बनता नहीं, अपने आप बना हुआ आता है, ऐसा ना? ओरेकल चेंज होगा, फिर ओरेकल का यूजर नेम पासवर्ड, और कहाँ चेंज होगा? डिपेंडेंसी। तुमने डिपेंडेंसी किसके लिए रखी है? MySQL से बात करनी थी तो MySQL का ड्राइवर डालने गए भाई साहब।
ओरेकल से बात करेंगे तो Oracle का driver। अरे याद आया Yes, sir। ड्राइवर याद है जेडीबीसी पढ़ाया था Yes, sir। बिल्कुल पिछला नॉलेज बहुत काम का है ना चलो जेडीबीसी में ड्राइवर यूज किया था ना Yes, sir। क्या भाई क्या ही क्या होती है डिपेंडेंसी पहले के जमाने में जार यूज करते थे जैसे आपके बड़े बड़े भैया उनसे बोलना वो पहले कोडिंग करते थे तो बहुत 30 40 40 आते थे जार फाइल अच्छा वो फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते थे ये जो आपको बना बनाया आ रहा है ना भैया ये पहले आता था क्या तो बाद में चालू हुआ पहले क्या होता था सिर्फ बनाना पड़ता बड़े पापा के बड़े लड़के जो होंगे ना सॉफ्टवेयर 30 साल से उनसे बात करना बताएंगे और हम पहले फोल्डर का स्ट्रक्चर बनाते थे फिर 30 जार फाइल डाउनलोड करते थे फिर जार फाइल सारी डालते थे मतलब प्रोजेक्ट शुरू कर रहा तो 6 घंटे बाद चालू होता था समझ रहे हो कि जो तुम रेस पे लिखते हो ना ये कब चालू होता था 6 घंटे बाद 6 घंटे तक तो ये काम चलता रहता था आपको आया समझ में आप क्या आया क्या यस सर नो सर अगर इसको जेपीए से ये आ गया क्या समझ में सर अगर इसको जेपीए से एक्लिप्स लिंक में करना पड़ेगा तो नीचे की 3 लाइन चेंज होगी बस। चेंज हो जाएगी अब जेपीए से यहाँ पे क्या आ जाएगा हाइबरनेट वाला आ जाएगा डायरेक्ट और उधर ये हाइबरनेट वाला आ जाएगा और कुछ बचा क्या इसी लास्ट ही था मेरे हिसाब से Yes, ना sir। ये समझ में आया क्या यहाँ तक यस सबसे पहले इस फाइल पे काम करना जरूरी है इस फाइल से क्या होगा मेरा ये स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट तैयार हो गया कल से मैं डेटाबेस से लेकर कोई काम करूंगा तो उसे जानकारी देनी इस पड़ेगी। डेटाबेस से कनेक्ट होना है उस डेटाबेस का यूआरएल क्या है यूजर नेम क्या है और पासवर्ड अच्छा उस डेटाबेस का नाम क्या है ये भी तय हो गया मतलब अब ऑटोमेटिकली जब मैं टेबल बनाऊंगा तो कहां जाके बनेगी ये फाइल इस बात हो गया मानते हो बहुत बढ़िया अब आ जाए खुशबू तुम मेरे साथ है ना भैया सबसे पहले लेयर्स बनाने का अपनी पैकेज बना लो सबसे पहले यहाँ पे एक पैकेज बनाओगे कौन सा एंटिटी एक और पैकेज बनाएंगे कौन सा बताओ कंट्रोलर फिर एक और पैकेज बनाएंगे कौन सा सर्विस एक और पैकेज बनाएंगे कौन सा बताओ रिपोजिटरी एक ही बात है ना नाम यार ऐसा बोलते हैं मनीष कि हर लैंग्वेज अपने अपने नेमिंग कन्वेंशंस का यूज करते हैं ठीक है ना जैसे हम यहाँ पे एंटिटी यूज कर रहे हैं तो मॉन टेक्नोलॉजी में इसको क्या बोलते हैं मॉडल बोल दिया एंटिटी बोल गया पोजो बोल दिया आप मतलब समझते हो Yes। एक क्लास की बात चलती है ठीक है लेयर्स की बात चलती है तो कंट्रोलर अधिकतर जगह सेम होता है Yes, sir। अब हर लैंग्वेज जैसे लेयर्ड आर्किटेक्चर फॉलो भी नहीं करती सबके अपने तरीके फंडा समझ में आ गया सबका Yes। आप अपने दिमाग को बताओ कि कैसी लेयर जो फ्रंट एंड से डील करेगी कंट्रोलर सर्विस जहाँ बिजनेस लॉजिक होगा रिपोजिटरी जहाँ पे क्या होगा डेटाबेस से बात होगी हम क्या बोलेंगे उसे डाओ लेयर सब यहाँ तक रेडी है Yes, sir। सबसे पहले मुझे क्या रेडी करना चाहिए एंटिटी सबसे पहले मुझे ये बताना जरूरी है कि भाई हम किसकी बात करेंगे Yes, sir। अभी तक तो हम एक ही एंटिटी की बात करते हैं आज भी हम किसकी बात करेंगे एक ही entity। यस और नो सुन मेरे साथ लेना दोस्तों Yes, sir। क्या बनाएंगे उसको हम एक क्लास बुक को लेके चल रहे थे बुक को लेके चलते हैं यस सर बुक क्लास बना देते हैं अब बुक के अंदर प्राइवेट इंटीजर आईडी है ना प्राइवेट स्ट्रिंग टाइटल प्राइवेट स्ट्रिंग ऑथर प्राइवेट int id प्राइवेट स्ट्रिंग टाइटल प्राइवेट स्ट्रिंग ऑथर अच्छा आगे चल के हम उसको भी काम आसान करेंगे तो इसके बाद क्या बनाना है गेट टू सेट सेटर गेटर कंस्ट्रक्टर आगे चल के इसका भी काम आसान करेंगे वो भी नहीं बनाना पड़ेगा धीरे धीरे कोड लिखने ही मतलब तो ये सब ना अभी तो लिखते हैं तुम लोग समझ रहे हो यस सर एट द एंटिटी
चेक करो पुस्तक क्या रेडी हो गई? Yes, sir. अब पिछला नॉलेज काम आएगा आपके। टेबल अच्छा बताओ, हम किसका यूज करेंगे वस्तु? JPA जेपीए को भी याद है? टेबल अपने आप बना देगा, प्राइमरी की अपने आप बना देगा। नियम कायदे याद है? अगर नियम कायदे याद है तो अब हॉर्न तो बनाएगा नहीं? हॉर्न बनाएगा क्या? हमें किसकी जरूरत लगेगी भैया? किसकी जरूरत लगेगी? लगेगी ऐसा ना? आपको याद है? धुंधला याद है? इस बुक क्लास के लिए टेबल बनानी है बैकएंड में। एट द रेट क्या कर दो? सब मेरे साथ है। इस आईडी के लिए प्राइमरी की बनानी है एट द रेट आईडी। जकार्ता से आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। जकार्ता डॉट persistent डॉट TID तो ये जकार्ता बोलते थे, ये क्या एपीआई है क्या जकार्ता? क्या क्लास है क्या, मतलब जकार्ता persistent? एक पैकेज पैकेज पहले क्या था? जावा डॉट Persistent हुआ करता था ना। पहले जावा एक्स में हुआ करता था, अब उन्होंने कुछ नेमिंग का प्रॉब्लम हुआ। आपको पता ना जावा और एक जावा के उसको लेके बहुत कंफ्लिक्ट चल रहा है सन माइक्रो सिस्टम में और एक बहुत सारे लगते हैं, उनको बात करेंगे, बहुत सारे लॉ इश्यूज चल रहे हैं। तो उन्होंने कुछ स्विच किया। आपको इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, सारे पैकेजेस कहाँ पे मिलेंगे? जकार्ता है ना। तो ये क्या है? जकार्ता एक पैकेज है, उसके अंदर सब पैकेज क्या होगा? पर्सिस्टेंट। इसके अंदर एंटिटी है, ये सब ये आया क्या? अच्छा अभी मैं ऑटो जनरेटर नहीं कर रहा हूँ। अच्छा बताओ, यहाँ एक दो एंटिटी लिख दिया, मतलब हमारे टेबल का नाम क्या जनरेट होगा? बुक है ना। अच्छा यहाँ मैंने कॉलम के कुछ नाम नहीं दिए, मतलब ऑटोमेटिकली कॉलम के नाम क्या आ जाएंगे? ID टाइटल ऑथर पक्का? चलें आगे बढ़ें। अब मुझे बताओ, सबसे पहले इसके बाद इस लेयर पे जाना चाहिए। डाउन लेयर इस लेयर को भैया थोड़ा समझना ना, हमें थ्योरी लिखवाई नहीं है तो आप थोड़ा शॉर्ट में समझना है कि मैं क्या करूँगा। जादू होने वाला है। आप बोलोगे सर इतना डराया और क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ना खोदा पहाड़ और चलो मैं रिपोजिटरी में एक इंटरफेस बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? इंटरफेस। अच्छा इसका नाम रख देते हैं बुक इंटरफेस। क्लास की बनाना है, क्या बनाना है? इंटरफेस का नाम रख दो बुक। बना रहे हो सब लोग? बन गया क्या? थोड़ा काम है, आसान हो गया ये सब। अब महिमा, ये जो बुक रिपोजिटरी में इसके ऊपर एक अनोटेशन लगा दो। कंट्रोलर के ऊपर कौन सा लगाते थे? एट द रेट सर्विस के ऊपर एट द रेट सर्विस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एट द रेट रिपोजिटरी। बहुत बढ़िया, ये जा रहे हैं भैया? यस सर। अब इसे इंप्लीमेंट्स करेंगे। अलग लोग हैं, मैं लेटेस्ट वाले से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। और लेटेस्ट वाले से इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो आई नहीं है। सर एक्सटेंड होगा। हाँ वेरी गुड यार, क्योंकि ये इंटरफेस है। देखो जेपी वाला भी क्या है? इंटरफेस है। यहाँ पे दो चीजों के नाम आएंगे, बुक और प्राइमरी की वैपर क्लास। बुक को इंपोर्ट कर लिया। तुम क्या हुआ तबियत को? जीवन नहीं आ रहा कोई बात नहीं है, नेचर खिलाफ होता है, समझ जाओ तरक्की कर रहे हो। सभी बोलते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट इंपोर्ट कर इसमें आ गया। अरे समझ रहे हो तुम लोग? चारों तरफ से नेचर खिलाफ हो जाए तो समझ जाओ क्या कर रहे हो, तरक्की कर रहे हो ना। क्या कहते हैं? शिफ्ट इंटर कंट्रोल इंटर क्या किया? क्या क्या था? मैंने एक इंटरफेस बनाया, सॉरी इंटरफेस का नाम क्या रख दिया? बुक रिपोजिटरी। ये इंटरफेस, इसे एक्सटेंड कराया जेपी। जेपी रिपोजिटरी भी क्या है? इंटरफेस है।
जेपीए रिपोजिटरी में दो जानकारी बताना पड़ती है। अभी जेपीए रिपोजिटरी की थ्योरी बताऊंगा मैं, अभी थ्योरी नहीं बताइए सर। एक प्री डिफाइंड इंटरफेस है जो हमें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा प्रैक्टिकली बताने वाला हूं। अनुष्का, इसके अंदर हमेशा कितनी जानकारी दी जाती है? दो। एक तो किस एंटिटी के लिए आप बात करना चाहते हैं? मैं किस लिए बात करना चाहता हूँ? बुक के लिए। अगर आप प्रोडक्ट के लिए बात करना चाहोगे तो प्रोडक्ट, कस्टमर के लिए तो कस्टमर, स्टूडेंट के लिए तो स्टूडेंट। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो। पॉइंट नंबर 2 मनीष, बुक क्लास में प्राइमरी की कौन है? यस प्राइमरी की कौन है? आईडी। आईडी का टाइप क्या है? इंटीजर। अगर आईडी डबल होता तो डबल। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो भी प्राइमरी की है उसका रेफर क्लास प्रोवाइड करना है। ये बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। अरे हाँ या ना? इतनी बात समझ में आ रही है भैया? इंटरफेस क्यों बनाया बता रहा हूँ आगे, ठीक है। इंटरफेस को किसका चाइल्ड बनाया? जेपीए। ये जेपीए रिपोजिटरी बनाया मैंने बनाया। कुछ ताकत है इसके अंदर, कुछ पावरफुल मेथड है। बस इसको ये बताना है कि भाई तुझे इस क्लास के लिए काम करना है और ये तेरी प्राइमरी की होगी। कोई बात में गड़बड़ है क्या इस बात में? नो सर। ऐसे था। अब कहानी को आगे बढ़ाना। अच्छा रिपोजिटरी रेडी हो गया भाई? क्या बात कर रहे हो सर, इतने समय कोड रेडी हो गया? सर सेव कराना, अपडेट कराना, डिलीट कराना, ये काम करेंगे। एक क्लास कुछ नहीं करना, बस छोड़ दो इसको। ओके, अब कौन सी लेयर पाएंगे? सर्विस। आ जाओ सर्विस। तुम मेरे साथ हो ना सब लोग? यस सर। अब आ जाओ कौन से लेयर पे? सर्विस। सर्विस में क्या बनाते थे? क्लास। बुक सर्विस। नीचे से भरा है। मेरी बात को क्या करना चाहते हैं? हम लोग सोचते हैं हमारे संगठन कंपनी सब पता है। बोला तुम मेरे बारे में हो, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। ये लिख लिया सभी ने? यस सर। अब बुक सर्विस के अंदर हम अभी पहला काम करेंगे। बताओ पहला काम कौन सा दोस्तों? इंजेक्ट करना सर डिपेंडेंसी। अब बुक सर्विस जो है इसके अंदर एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक रिटर्न टाइप रखेंगे बुक और नाम रखेंगे ऐड बुक। मानते हो ये सब? अच्छा ये ऐड बुक अपने अंदर क्या लेके आएगा भैया? बुक का ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, बुक का ऑब्जेक्ट। ये आया समझ में? यस सर। ये ऐड बुक अपने अंदर क्या लेके आएगा? बुक का ऑब्जेक्ट। अब खेल चालू होता है। अच्छा बात करो, फ्रंट एंड किससे बात करेगा? कंट्रोलर से। कंट्रोलर किससे बात करेगा? सर्विस से। सर्विस के पास आएंगे। Yes, sir. सर्विस किससे बात करेगा? रिपोजिटरी से। फिर रिपोजिटरी किससे बात करेगी? डेटाबेस से। फ्लो समझ में आ रहा है ये सब? अब मेरी सर्विस को किससे बात करनी है दोस्त? रिपोजिटरी। यानी कि सर्विस के अंदर किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा? रिपोजिटरी। तो चलो रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्या लिखूं यहाँ? प्राइवेट। क्या नाम है रिपोजिटरी का? हमारी बुक रिपोजिटरी। सर वो तो इंटरफेस से करते हैं। हाँ उसका रेफरेंस बना सकते हैं दोस्त। हाँ, उसका क्या बनाएंगे हम? रेफरेंस। क्या करेंगे यहाँ पे? ऑटो Auto wired। इंजेक्ट हो जाएगा उसका रेफरेंस। अरे बात समझ में आया? यस सर सर। ये ऑटो वाइड लगाने से सिर्फ रेफरेंस इंजेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट बना देता है उसका। इंटरनली फिर वो जिसका उसको जो इंप्लीमेंट करेगा उसका ऑब्जेक्ट यहाँ दे देगा। रेफरेंस है। जेपीए रिपोजिटरी। जेपीए रिपोजिटरी को इंटरनली वो चाइल्ड कर रहा है तो उसके इक्विवेलेंट क्या बना देगा? उसका रेफरेंस। मतलब उसकी मेथड को क्या करेगा? वो कॉल। ये सब अभी जेपीए रिपोजिटरी की थ्योरी बताऊं ना आपको, ये बहुत सर अच्छी जेपीए रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट यहाँ लगती है, मतलब इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली आप ये समझ लो कि बनी बनाई जो रिपोजिटरी है ना उसका क्या आ गया हमारे पास? ऑब्जेक्ट। जेपीए रिपोजिटरी भी इंटरफेस है। हाँ मतलब उसको जो इंप्लीमेंट कर रहा होगा उसका क्या आ गया तुम्हारे पास? ऑब्जेक्ट। जैसा बोल। Yes. अच्छा इस रेफरेंस से क्या पावर मिलेगा मुझे? सर उसकी मेथड्स। जो भी उस क्लास तो जेपीए की मेथड हो जाएगी। मैं बोलूंगा रिटर्न करना भैया बुक। क्या नाम है इसका? बुक रिपोजिटरी। ये बुक रिपोजिटरी? अरे हाँ या ना? Yes, Dot। sir. अब आप देखें पावर। मेथड्स। इधर देखो भैया, इधर देखो पावर देखो। जैसे ही मैंने बुक रिपोजिटरी किया, डॉट लगाया, उस
बुक रिपोजिटरी में मैंने एक भी मेथड लिखी है क्या परी? नो सर। उसका तो एक भी मेथड नहीं है। कायदे से यहाँ कुछ नहीं आना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या क्या है? Get by ID, get दिखाई by- दे रहा होगा, सब देखता हूँ। ये सब नो? Yes, sir. क्या क्या है? गेट बाय आईडी, गेट वन, सेव, आप देख रहे हो ये सब नो? सेव, प्लस, काउंट, फाइंड ऑल, ये सब मिल गई। Card सर क्या बात कर रहे हो, ये मेथड तो लिखी नहीं मैंने, save कहाँ से आ गई है? मेरी बुक रिपोजिटरी किसकी चाइल्ड है? JPA repository की। जेपीए याद है? Yes, sir. क्या बोला था जेपीए ने? मेरे पास बनी बनाई क्या है? Methods. Methods. मेरे पास बनी बनाई Methods है। है। तुम इन मेथड्स को लेना और अपना काम डायरेक्टली करना, तुम्हें कोड लिखने की जरूरत नहीं है। सर मुझे ना मेरा बुक का ऑब्जेक्ट है डेटाबेस में स्टोर करना, देसी भाषा में बात कर। Yes, sir. तो मैं क्या करूं? Save. तो तुम बुक का ऑब्जेक्ट कहां से भेजोगे? फ्रंट एंड से। कहां जाएगा पूजा? कंट्रोलर से सर्विस। अब सर्विस से किसको बुलाया मैंने? रिपोजिटरी। Repository को। रिपोजिटरी के अंदर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन रिपोजिटरी की Child चाइल्ड है JPA जेपीए, इसलिए उसके पास बनी बनाई क्या आ गई? मेथड्स। जैसे ही बुक रिपोजिटरी डॉट किया मैंने, सॉरी मेथड की लाइन आ गई। सर अभी मुझे क्या करना है? Save. अभी मुझे क्या करना है दोस्तों? Save. सेव करना है। क्या करना है? Save. जैसे ही मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे क्या पास करूंगा? Object. बुक। आप समझ रहे हो ये क्या काम करेगा? Yes, sir. Yes, sir. ये करेगा, ये बुक रिपोजिटरी का जो रेफरेंस है ना, ये सेव मेथड को कॉल कर रहा है और इस बुक वाले बंदे को डेटाबेस में जाके क्या करेगा? सेव करेगा। ऐसा नहीं तुम लोगों को कुछ पल्ले पड़ा क्या भी है? Yes, sir. आगे सर। पहले इतना लिखो, पूरा एक फ्लो चलेगा तब आपको समझ में आएगा। सर अपन ने वहाँ पे वो जो जेनेरिक्स में वो बुक पास किया, वो रेफर क्लास पास की, तो अपन ने वो बुक पास कर दी, तो वहाँ पे अपन ने बुक में तो अभी गेटर सेटर बना रखा है, और अगर नहीं बनाएंगे तब भी वो दे देगा क्या हमें? अरे ये गेटर सेटर का इससे कोई लेना देना नहीं। वो बुक पास तो इसलिए की कि उसे पता चल पाए कि उसे कौन सी एंटिटी को डेटाबेस में स्टोर करना है। प्राइमरी की उसका सिंटैक्स उसे बताना पड़ता है कि भैया तुझे इस बुक का हम प्राइमरी देंगे, तो उसका सेटर ये मेथड तो किसकी है? ये सेव, ये तो जेपीए की है। ये जेपीए ने मेथड है। यहाँ सेटर डेटा की बात नहीं कर रहा है। ये आपको बोल रहे थे कि ऑटो जनरेट करवा देगा, वो भी तो वो भी तो करवा वो देगा। एक अलग चीज है, वो लगभग अलग चीज है। तो भैया ये हो गया क्या? Yes, sir. कौन सी लेयर पे आ जाऊं? Control. कंट्रोल पे क्या बनाऊंगा? क्लास। क्लास कंट्रोलर या बुक। देवराज नहीं है? श्रद्धा, देवराज, इनको बोलना मैं याद कर रहा हूँ, उनसे बात हो रही तो उसको मैंने मौका बोला तो मेरा देख नहीं आया। है। मौका नहीं बताना चाहिए। लेकिन फिर उसको तो कोई मतलब भी कराना ना चाहिए। इनको बोलना मैं याद कर रहा हूँ भैया। बताओ, बुक सर्विस का यहाँ पे क्या कर देंगे? @ऑटो वायर। सही जा रहे ना? अरे Yes. हमारा बुक कंट्रोलर का क्या बन गया? @रेस्ट कंट्रोलर। Controller.
मैं बोलूँ आगे क्या? Yes, sir, yes, sir. अब अपने को क्या करना है पड़ी? यहाँ पर एक एक मेथड बनानी है। क्या नाम दे देंगे मेथड का? पब्लिक। रिटर्न टाइप क्या रखेंगे? रिस्पॉन्स Sir, response entity. हाँ, भूल गए। यस सर रिस्पॉन्स Entity. और उसके अंदर क्या रिटर्न करेंगे? बुक। सर क्वेश्चन मार्क ऐड बुक। और यहाँ पर अंदर क्या आएगा? Request body. Request body. इस टाइप का डेटा लेके आएंगे। बुक टाइप का मानते हो ये सब नो? अच्छा, इसके ऊपर कौन सा मैपिंग होगा? एट द पोस्ट मैपिंग पोस्ट मैपिंग। अच्छा, कल मैंने जो असाइनमेंट देखा, आपने देखा उसमें कैसा स्टैंडर्ड फॉलो किया गया? Yes, sir. तुम्हारे का वैसा स्टैंडर्ड फॉलो करना है। तो चलो हम इसका स्टैंडर्ड रख लेते हैं स्लैश बुक्स स्लैश नहीं, ऐड बुक नहीं, बुक्स हमारा यूआरएल रहेगा। वो ऐड बुक लिखने का तरीका गलत था। बताओ यूआरएल कैसा रखेंगे? स्लैश बुक्स। अब स्लैश बुक्स किया और बाहर से पोस्ट मैपिंग होगी, तो अपने आप कौन सा वाला मेथड कॉल हो जाएगा? ऐड बुक। ये नहीं समझे? अरे मेरी मर्जी है, मैंने डायरेक्ट यूआरएल क्या दे दिया? बुक्स। कोई बंदा पोस्ट मैपिंग चलाएगा और स्लैश बुक्स दे दिया तो ऑटोमेटिकली पोस्ट मैपिंग चलेगी, हाँ या ना? यस सर अरे यस और नो? यस सर और आपको अगर ये बाहर देने का मन है तो बाहर एक दे दो। यस सर एट द रेट क्या आएगा यहाँ पे? रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट मैपिंग बुक यहाँ पे बुक्स दे दो और यहाँ पे क्या दे दो भैया? बुक। तो जब स्लैश बुक्स करेगा तो बुक्स के बारे में बात होगी। जब आप स्लैश करके बुक बोल रहे हो इसका मतलब क्या आ जाएगा? हाँ, बुक में क्या होगा? डेटा ऐड होगा। चलो बताओ, अब मैं क्या करूँ यहाँ पे? जल्दी से बताओ। सर एक बुक का ऑब्जेक्ट बाहर से बुक का ऑब्जेक्ट मंगवाएंगे ये सब? यस सर क्या बोलूँ मैं यहाँ पे? कौन ला के देगा मुझे बुक का ऑब्जेक्ट? सर्विस सर्विस। अगर बुक सर्विस से कॉल कराया हमने किसको? ऐड बुक को और उसमें क्या पास कर दिया? अगर बुक सर्विस ने हमें बैकएंड से बुक कुछ लाके दे दी, बुक लाके कब देगा? जब बुक वहां पे क्या हो जाएगी? ऐड। यस और नो? यस सर अगर बुक वन नल है बराबर किसके है बताओ? नल नल या एम्प्टी अगर बैकएंड से नल आया मतलब बुक ऐड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बैड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस स्टेटस। सर बैड रिक्वेस्ट HTTP स्टेटस वैसे इसमें हम ऐसा करते थे क्या? ऐड करने के केस में तो जनरली सिंपल ऐड कर देते थे ना? Yes. नो सर करते थे जनरली हम ऐड जब करते हैं तो ये चेक करते हैं कि उस सेम आईडी वाला बंदा ऑलरेडी अवेलेबल है तो नहीं, ऐसा कुछ देखते हैं। चलो ठीक है। सर बैड रिक्वेस्ट बन रही है ना तो बताओ कौन सा एरर दे दूं यहाँ पे? बैड रिक्वेस्ट नॉट इम्प्लीमेंटेड 400 दे दूं? यस अरे कौन सा वो स्टेटस कोड देख लो जरा, कौन कौन सा थे? सर HTTP स्टेटस से नॉट इम्प्लीमेंटेड नॉट फाउंड फोन बैड रिक्वेस्ट वेट रिक्वेस्ट के लिए सर 400 दैट रिक्वेस्ट डॉट क्या कर दूं यहाँ पे? बिल्ड सर ऐड में तो रिस्पॉन्स एंटिटी की मतलब कोई वही नहीं रहती है ना? इसको हम बुक ऐड कर रहे हैं तो इसमें तो हाँ, इसमें हम जनरली नहीं करते हैं। रिस्पॉन्स एंटिटी तो सब जगह भेजेंगे हम, वो तो स्टैंडर्ड है, पर उसमें हम नल चेक नहीं करते। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। रिटर्न बताओ अब क्या करूँ मैं यहाँ पे? रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस। कौन सा स्टेटस होगा बताओ? 201। अरे क्रिएटेड होता है ना? यस सर डॉट फिर क्या जाएगा उसके साथ? बॉडी। बॉडी में क्या जाएगा? बुक 1।
क्या है? श्रद्धा देवराज श्रद्धा देवराज अश्विनी उदित रवि मकवाना और सलोनी। ये रवि मकवाना क्यों गायब है? अश्विनी क्यों गायब है? सर अश्विनी की तबीयत ज़्यादा खराब है। सब लोग Yes, sir. चला के देखें एक बार। Yes, sir. क्या करो ऑब्जेक्ट ऐड करा के देखें एक बार। Yes, sir. सर चला के देखें क्या? सेम नाम रखने पड़ेंगे ना जेसन में। क्या हुआ? जेसन में सेम वो तो तुम वही है ना जो वहाँ पे बुक की एंट्री दे रखा हुआ होगा ना। चलो बताओ पहले इसको चलाने का रन कर लेगा प्रोजेक्ट को। पहले इसको किया मैं जाऊंगा रिफ्रेश कर लेता हूँ इसे और रन करता हूँ। अगर सब कुछ सही रहा और हमारा डेटाबेस से कनेक्शन होने की बारी आई, पहले एप्लीकेशन को चेक करना कि ये चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। वो टेबल भी बन गई सर डायरेक्ट। वेरी गुड यार, देखो टेबल बन रही है, दिख रहा है सबको? क्यों? वार्निंग कहाँ आ रही है? वार्निंग थोड़ी है, वो डेटाबेस क्रिएट कर रहा है, टेबल क्रिएट कर रहा है। देखते हैं 8080 है। अच्छा कौन सा मैपिंग करना है मुझे? पोस्ट। क्या है हर्षिता? बुक्स के अंदर क्या था? आईडी बुक। अब बुक के अंदर आईडी है, मैंने बोल दिया 123। अब वो आगे वाला काम खत्म हो गया, पता है ना? अरे अब डेटा कहाँ जाएगा राजदीप? डेटा बेस। चल रहा है क्या? ऑथर का नाम दे देते हैं कटप्पा। चलेगा क्या? भेजू मैं? सेंड करूं? सेंड किया मैंने। देखो 201 क्रेडिट आ रहा है, ऐसा नो? यस 201 क्रेडिट आया, मतलब पूछा हमारा डेटा कहाँ जा रहा है? डेटा बेस में। देखो रिटर्न भी आ गया। अगर सब कुछ सही रहा होगा तो मेरा MySQL जो है ना, क्या नाम था टेबल का बताओ? शो टेबल्स। एक टेबल बन गई भैया बुक नाम की। यस और नो? यस सर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक। आप देखो भैया आ रहा है डेटा। यस और नो? 123 कटप्पा। लाइफ मुश्किल है। जावा लाइफ दोनों ज्यादा मुश्किल क्या है? जावा तो इजी है ज्यादा मुश्किल क्या है? लाइफ जावा है लाइफ? लाइफ लाइफ मुश्किल है। जावा तो आसान है। जावा तो आसान है। सही है। देख मैं यहाँ से देख डेटा डालना बॉडी पे पोस्ट मेथड है पोस्ट मेथड डेटा डालो हाँ डेटा बता दीजिए आईडी जिसने स्टार्ट कैसे होता है वो से वो करली ब्रैकेट से हाँ तो ऊपर लगाएगा अगर डेटाबेस पे डेटा सभी का जा रहा है तो बात करें ना भैया? यस सर जा रहा है क्या? यस सर उसको ऊपर जाने रख। कॉमा है किसी का डेटा जा रहा है? कॉलर
सेमीकोलन कोलन colon. कॉलन This is a colon. कुछ भी डाल दो। डेटा भेज पा रहे हो क्या? यस सर। इतना आसान है? नहीं वेट कर सर। मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गया थोड़ा है ना? सर इंसर्ट से पहले इसमें सिलेक्ट कमांड चल रही है। सिलेक्ट कमांड चल रही है उसमें कंसोल पे देखे ना, तो इंसर्ट से पहले इसमें सिलेक्ट एक कमांड चल रही है जिसमें वेयर आईडी का है। तो वो आईडी, अच्छा पहले वो आईडी ढूंढ रहा होगा कि आईडी है कि नहीं है। ठीक है सर। यस सर। टेबल बन रही है, देखो जरा। एक और डेटा इंसर्ट करो जरा, देखो हो क्या रहा है बैकग्राउंड में, फील करो मूवी को। यस सर। एक बार और करके देखते हैं। 102 तो वो क्या था? क्या है? फ्रेंड क्या? फ्रेंड्स बढ़िया 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 लगा रहे हैं। मुझे बुला रहे हो? क्यों? सॉल्व करो भैया। सर उसकी बुक रिटर्न नहीं हो रही। बुक रिटर्न नहीं हो रही। ये अगर कमांड चलेंगे चेक करेगा वो आईडी करती है कि नहीं करती है। आ गया? ठीक है आपकी? स्ट्रॉन्ग हो गया है ना? अब एक सुबह क्या खाया? चीज करके सिलेक्ट अपन इंसर्ट करते हैं तो ऑलरेडी वो खा ली है। तो क्या किस किस का नहीं चल रहा है अभी? नहीं चल रहा है? यहाँ पर तो क्रिएटर बता रहा पर ये गलत है। अपडेट बुक पहले कॉमेडी करते थे क्या? करो क्या? ये कैसे हो गया? तो अपडेट हो गया। देखा मैंने। देख तो इसमें क्या करना था? सेमीकोलन यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है ना हो क्यों नहीं रहा? आईडी डबल कोट्स में नहीं देते हैं, लाने का? कौन से कोर्स में होते हैं? बिना कोट्स के देते हैं आईडी। लो देखो, ये दिए ना मुझे। लो देखो भैया। सबसे पहले मैंने पोस्टमैन से डेटा भेजा, तो गाड़ी सबसे पहले कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर ने यूआरएल चेक किया, बुक से और बुक है, और कौन से मैपिंग है? पोस्ट। तो नोट फोन फ्रंट एंड से जो भी मैंने बुक का ऑब्जेक्ट भेजा है पोस्टमैन से, वो पोस्टमैन से ऑब्जेक्ट किसके अंदर आ गया? के अंदर। यहाँ से किसका ऑब्जेक्ट बनाया तुमने? सर्विस। किसको बुलाया? ऐड बुक लेके भेजा, तो गाड़ी किसके पास गई बताओ? सर्विस के पास। सर्विस के पास बुक का ऑब्जेक्ट आया। यहाँ पे तुमने किसका ऑब्जेक्ट बना रखा है? रिपोजिटरी का। रिपोजिटरी को बोला भैया तेरे पास एक मेथड है, क्या नाम उसका? सेव बुक को कॉल करेगा, तो ये रिपोजिटरी क्या करेगा, कहाँ पे जाएगा बताओ? बुक रिपोजिटरी। ये बुक रिपोजिटरी के पास सेव नाम के मेथड है क्या? यस सर। मतलब इसके पास नहीं है सर। इसका जो पेरेंट है क्या नाम उसका? ये उसके पास कौन सी मेथड है? सेव। वो सेव नाम की मेथड को कहाँ सेव करा देगा? डेटाबेस पे। इससे जानकारी किसने दी? हमने दी कि देख बुक हमारा एंटिटी है और प्राइमरी की इंटीजर टाइप का है, सो नो वो बुक को डेटाबेस में सेव करेगा, और उस सेव मेथड का रिटर्न टाइप क्या भैया? जो भी एंटिटी आप सेव करा रहे हो वो रिटर्न में, तो वो क्या रिटर्न कर देगा? बुक। ये बुक रिटर्न करेगा। ये जो बुक रिटर्न करेगा ये किस में आ जाएगा बताओ? यहाँ से रिटर्न होगा। यहाँ से रिटर्न होके कंट्रोलर में बुक 1 में क्या आ जाएगा? बुक की जगह। अगर बुक नल नहीं आया तो ये सीधे स्टेटस क्या दे देगा? 20 और हमारी बुक डाटाबेस में क्या हो जाएगी? अरे सब मेरे साथ है क्या? सभी का चल रहा है? किसका नहीं चल रहा? जल्दी से बता दो। नहीं चल रहा क्या? इसमें वो करके अपना कंसोल का अभी तो नहीं था अवेलेबल। लास्ट में चेक करके आने से पहले हो रही है। नहीं हम कोड उल्टा क्यों लिखते हैं? चल रहा है। अरे मेरी बात एवरीबॉडी थोड़ा मनीष से कंफ्यूजन है, क्लियर कर ले, सब मिलकर क्लियर कर लेते हैं। मनीष का सब कॉलिंग हो रही है कंट्रोलर से, सर्विस से, रिपोजिटरी।
हम कोड उल्टा क्यों कर रहे थे? सर आप अगर पहले कंट्रोलर का कोड करोगे तो कंट्रोलर में सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाओ, सर्विस बनी होगी क्या? बनी नहीं है। कंट्रोलर में सर्विस के मेथड बुलाओगे, मेथड है क्या? एरर देगा ना। कोडिंग कैसे होती है? पहले आप रिपोजिटरी बनाए, सर्विस बनाए, तब आप कंट्रोल में कोड लिख रहे हो तो आपका चीजें बनी हुई है ना दोस्त। यस सर। तो ये कोडिंग का तरीका रिवर्स ऑर्डर में आएगा, लेकिन कॉलिंग हमेशा कंट्रोलर, सर्विस और सारा डेटा लेके आना एक बार। मतलब हमें कौन सा वाला एंड पॉइंट चलाना है? गेट और फाइंड और जो भी है। इंप्लीमेंट कर रहा है रिकॉर्ड टेबल बना रहा है। तो वहां पे आईडी चलो करते हैं। अब हम क्या करेंगे भाई साहब? अब हम बैकएंड से सारा डेटा लेकर आएंगे। इससे तो आपके साथ बड़ा अरे कॉम्प्लेक्स था ऐसा ना? यस सर। यस सर नो? यस सर। कहाँ कौन सा वाला? कॉम्प्लेक्स अरे वाला या सुपर क्लास वाला? अरे मैंने फिजिक्स वाला करा था पहले। दोनों करा था। चलो बताओ, सबसे पहले कहाँ पे कोडिंग करूंगा मैं? सर्विस। सर्विस। भाई मुझे है ना लिस्ट चाहिए। किसकी लिस्ट चाहिए? बुक की। और यहाँ पे नाम दे दिया गेट ऑल बुक्स। जानते हो यस और नो? यस सर। अब मुझे बताओ, यहाँ गलती कर दी ना मैंने? ये कैपिटल होगा ना यस और नो? Yes. तुम लोग Yes, समझ रहे हो ये? yes, ये sir. कैसे आ रहा है? हाँ। अब मुझे क्या करना है? फाइंड ऑल। रिटर्न। मैं बोलूंगा सुन रहे बुक रिपोजिटरी। फाइंड ऑल। तेरे पास एक मेथड है फाइंड ऑल। अब देखो मेथड देख लो। फाइंड ऑल मेथड का रिटर्न टाइप क्या दिख रहा है? लिस्ट बुक। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लिस्ट कार्ड। What is first repository? ये सब बताऊंगा अभी। ऐसा मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा ना? थ्योरी बाकी है। यस सर। सर हमें तो ये सब अच्छा लग रहा है। कौन से मेथड को कॉल कर दिया मैंने? फाइंड ऑल। अच्छा लिस्ट को import। लिस्ट को इंपोर्ट कर दिया। वेरी गुड। मतलब ये जाएगा रिपोजिटरी के पास। ये ठहरी रिपोजिटरी। Yes, क्या sir. रिपोजिटरी में फाइंड ऑल है क्या? नहीं। भाई किसकी चाइल्ड है? जेपीए। जेपीए किसकी चाइल्ड है? कार्ड CRUD। और रिपोजिटरी। अरे यस और नो? ऐसे बहुत सारी रिपोजिटरीज की चाइल्ड है, उनके मेथड्स आ गए। मुझे आ रहा है क्या समझ? मैंने यहाँ पे बोला आपको बुक रिपोजिटरी में फाइंड आउट को बुलाया। क्या बुक रिपोजिटरी में फाइंड आउट है क्या? लेकिन इसने एक्सटेंड किया जेपीए, तो उसमें वहां पे क्या बैठी हुई है? फाइंड ऑल, जिसका काम हो रहा है डाटा लाने का है। ये सब ना। अच्छा बताओ, अब मैं कहाँ जाऊंगा? कंट्रोलर। कंट्रोलर में कौन सी मेथड बनाऊंगा? पब्लिक। गेट ऑल। मुझे सिंपल लिस्ट भेजनी है, बुक रिस्पांस एंटिटी भेजनी है। रिस्पांस एंटिटी। क्या भेजना है? रिस्पांस एंटिटी। क्वेश्चन मार्क क्या चलेगा? लिस्ट का यहाँ पे सर क्वेश्चन मार्क आप क्वेश्चन मार्क डाल सकते हैं। अरे यस और नो? सर हम भी क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। गिव ऑल बुक्स, कुछ भी नाम दे सकते हैं ना? यस सर। अब मुझे बताओ, यहाँ पे आप पहले तो लिस्ट मंगवाओगे बुक की। यस सर। इसको स्टोर करेंगे। लिस्ट वन। अच्छा, लिस्ट वन का बुक लाने का काम किसका? बुक सर्विस। गेट ऑल। गेट ऑल बुक्स। if book is equal to null or book is empty, return। बहुत सारा लिखना पड़ेगा। status no content। चलो बताओ, अब मुझे बताओ क्या चेक करूंगा यहाँ पे? बुक नल है। लिस्ट वन डॉट क्या है? is empty। एम्प्टी। अगर हमारी लिस्ट क्या है भैया? empty। खाली। ऐसे चेक करा था हमने? यस सर। तो क्या करूंगा बताओ? रिटर्न नो कंटेंट। रिटर्न रिस्पांस एंटिटी
डॉट स्टेटस कौन सा स्टेटस होता है 204 4 पक्का यस सर नो कंटेंट बिल्ड अगर ऐसा ना हो तो एल्स में जाना ओके तो क्या कर देना रिटर्न रिस्पांस एंटिटी डॉट स्टेटस कौन सा स्टेटस आएगा बताओ ओके 200 डॉट बॉडी और बॉडी में कौन सा आ जाएगा बुक लिस्ट 1 ना यस सर चलिए शुरू करते हैं गेट सर गेट कैसे आ रहा है क्या मैपिंग में भी था सर मैपिंग नहीं लगे हाँ यार उसके बगैर तो काम नहीं होगा भैया क्या लिखूंगा @gap मैपिंग गेट मैपिंग में सीधे यूआरएल क्या लगेगा /book या अच्छा सिर्फ ऐसा छोड़ दूं तो क्या मतलब इसका कोई मुझे बताएगा सर जो मेन वो है हाँ रिक्वेस्ट मैपिंग वो भी देंगे तो हो जाएगा बस इसका मतलब समझ गए यस अरे नहीं समझे इसका मतलब नहीं समझे क्या समझे बताओ मुझे बेस यूआरएल से भी हो जाएगा काम चलता है मुझे राइट साइड तुम फ्रंट पे बैठना है ना मुझे लगा पूरा ध्यान भटका हुआ है दो बेस यूआरएल गेट डायरेक्ट से हमने लिखा गेट मैपिंग तो क्या होगा अपनी बात में बेस यूआरएल से काम हो जाएगा चलो बताओ सब मेरे साथ है सर क्या देखो अगर मैं यहाँ पे अभी कितनी बुक्स पोस्ट किया हूँ मैं एक और कर देता क्या लिखता हूँ यहाँ पे जावा एक सेकंड अभी मेरा चल नहीं रहा है बताओ अब डेटाबेस पे कितना डेटा भेज दिया मैंने 2 अब मैं कौन सी मैपिंग कर रहा हूँ गेट अब बताओ मैंने सिर्फ बुक्स लिखा इसका मतलब ये कौन सा वाला यूआरएल देखेगा रिक्वेस्ट मैपिंग अंदर कोई मैपिंग है क्या तो अंदर वो चेक करेगा गेट मैपिंग होनी चाहिए जहां गेट मैपिंग उसको मिलेगी वो रिटर्न कर देगा समझेगा तुम लोग सेंड किया मैंने तो भाई साहब देखो यहाँ पे एक अरे आ रहा है देख रहे हो सब लोग यस सर अरे रितेश क्या आ रहा है अरे एक लिस्ट आ रही है जिसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट है मेरे दोस्त दो। एक तो लाइट मुश्किल है और दूसरा जावा मुश्किल है अरे यस और नो आ गया एक और गेट होगा तो उसमें हम आईडी पास करेंगे ना हाँ फिर नहीं बनाने तो आप चाहो तो यहाँ पे यूआरएल दे दो कोई सा अरे यस और नो गेट ऑल स्टैंडर्ड वे नहीं मान रहे हो चलो अभी दे दो मैं और बात कर रहा हूँ कोई ऐसा 10-15 साल 15-20 साल पुराना डेवलपर कोई बात कर रहा हूँ मैं कोई ऐसा आ जाए तो आपको स्टैंडर्ड्स बताए कोई इसके स्टैंडर्ड्स बताइए क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो करना चाहिए ये सब नो तो ऐसा बनना चाहिए देख रहे हैं यस सर चलो चलो भैया गेट आओ चलो जल्दी से चलो सर चल गया यूआरएल 2 दे दिया /books/get क्या नहीं मिला क्या काम हो रहा है दोस्तों ऐसा कुछ इसका नहीं चल रहा है इसका नहीं चल रहा सर वो नहीं मिला मैं समझ गया क्यों पोस्ट में तो अपने कलेक्शन बना के रखते हैं क्या पता अपन डायरेक्ट यहाँ से गिट चला रहे हैं यहाँ पर डॉट होते हैं
विंडो पे जाओ, विंडो पे गए, शो व्यू, सबसे नीचे टर्मिनल है, उस पर क्लिक करा। टर्मिनल पे सबसे स्टार्टिंग में ब्लू कलर का दिखा, ब्लू वाइट कलर का बॉक्स, हो गया तो हर चीज भी डाल अरे गेट पे डाल दो, अभी यहाँ से गेट VS कोड पे डाल सकते हैं। हाँ बस वही गेट इनेट, पहले वो अपनी 3 लाइन होती ना, गेट कॉन्फिग यूजर नेम, गेट कॉन्फिग ईमेल, तो जब भी फोन कर लेना हो सर सर्विस बता दो, सर्विस गेट देखते हैं, गेट पे वो बत्ती ग्रीन ग्रीन कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो आउटडेटेड नहीं। इसे रोज भी चलाइए, यहाँ से 2 वीडियो कमांड आएगी, एक आईडी नेविगेट, वो कॉन्फिग यूजर नेम, वो बेसिक कमांड है। अभी तो अपन कस्टमाइज अपने को चाहिए डाटा। आज यहाँ 50 को लाया वही होता ना कि न्यू डेटा ऐड करना तो ऐड हो जाता ना, कोशिश तो करते नया डेटा पासवर्ड थोड़ा लगता है वो डिलीट